अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैंने सोचा कि आज आपको कुछ कुछ गज़लें पेश कर दी जाएं। किताब बहुत से दोस्तों तक पहुंच चुकी है और अभी बहुत से हैं जिन तक नहीं पहुंची, तो उनके लिए ये है कि वो देख सकते हैं कि जिसमें से मैं अक्स ताज़ा मेरा मजमूआ है कलाम और अभी तक का पहला। आज मैंने उसमें से 2008 और 2009 उस दौर की दो गज़लें चुनी हैं आपको सुनाने के लिए। देखिए आपको कैसी लगती हैं। पहली जो गज़ल है उसका सिलसिला ये है कि उस ज़माने में जगजीत सिंह से की गाई हुई एक गज़ल जो है वो मैंने सुनी और फिर काफ़ी अरसा सुनता रहा उसको, काफ़ी दिन तक, कि शाम से आँख में नमी सी है, ये वाली गज़ल थी। तो कुछ दिनों के बाद फिर जब मैंने ये गज़ल लिखी तो दोस्तों को सुनाई और ये कहकर सुनाई कि वो जो गज़ल थी उसमें कुछ शेर रह गए थे, वो मैंने लिखे हैं। क्योंकि ज़मीन वही थी तो आपने सुन रखी होगी पहले से, तो आप अब ज़रा ये देख लीजिए कि उसी ज़मीन में उसी रदीफ़ काफ़िए में जो अपना ख़याल था और अपनी ज़ात की इजाफ़त से लिखा, वो आपकी खिदमत में पेश है कि दिल की अब जान पर बनी सी है, वक्ते रुखसत की जान कनी सी है। दिल की अब जान पर बनी सी है, वक्ते रुखसत की जान कनी सी है। धूप सहरा की वाजबी सी है, छाँव उस जुल्फ की घनी सी है। और जिंदगी की पहाड़ रातों में, जिंदगी की पहाड़ रातों में, गुफ्तगू उसकी शबनमी सी है। ख्वाब दर ख्वाब हैं उजाले से, आँख दर आँख चांदनी सी है। और तमकनत का भी कुछ जवाब नहीं, तमकनत का भी कुछ जवाब नहीं, दिल की हालत भी दीदनी सी है। अन कही सी है दास्ताने जमाल, अन कही सी है दास्ताने जमाल, बात जज्बों की अनसुनी सी है। और चाप दर चाप आ रहे हैं ख्याल, चाप दर चाप आ रहे हैं ख्याल, बस किसी ख्वाब की कमी सी है। दिल की अब जान पर बनी सी है, वक्ते रुखसत की जांकनी सी है। धूप सहरा की वाजबी सी है, छाँव उस जुल्फ की घनी सी है। ये 2008 की गज़ल थी। और उसी ज़माने में 2009 में ये छोटी बहर में एक और कैफियत थी, आप इसको भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि तू और तेरी सिफ़ात क्या, तू और तेरी सिफ़ात क्या, मैं और मेरी बिसात क्या। तू और तेरी सिफ़ात क्या, मैं और मेरी बिसात क्या, तेरी नवाज़िशात हैं सिलसिलाए मोजज़ात क्या। तेरी नवाज़िशात हैं सिलसिलाए मोजज़ात क्या, तुझसे जो नारसा रहें, तुझसे जो नारसा रहें, पाँव वो क्या वो हाथ क्या। और तेरी ना समत अगर मिले,
تیری نہ سمت اگر ملے ہم کریں شش جہاد کیا، اتنی عنایتوں کے بعد اب ہیں تحفظات کیا، اتنی عنایتوں کے بعد اب ہیں تحفظات کیا، جب ہے جدائی ناگزیر حاصل ممکنات کیا، جب ہے جدائی ناگزیر حاصل ممکنات کیا، اور تیری سپردگی کی خیر میرے توہمات کیا، تیری سپردگی کی خیر میرے توہمات کیا، فیصلہ جب کہ ہو چکا، فیصلہ جب کہ ہو چکا، پھر یہ مذاکرات کیا، تو اور تیری صفات کیا، میں اور میری بساط کیا، تیری نوازشات ہیں سلسلہ معجزات کیا، فیصلہ جب کہ ہو چکا، پھر یہ مذاکرات کیا۔ یہ جناب اس دور کی دوسری غزل تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور ذاتی زندگی میں تو یہی چلن رہا ہے کہ کوئی صاحب فہم ہے، نکتہ شناس ہے اور صاحب ذوق بھی ہے، اس کے ساتھ شیئر کر لی جاتی ہیں یہ کیفیات۔ نہیں ہے تو پکڑ کے کسی کو نہیں کبھی کہا کہ آؤ جی وہ شعر سنو۔ تو آپ کی خدمت میں اس اعتماد پہ یا اس خیال سے کہ چونکہ آپ سے مخاطب ہونا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، تو جو اپنی طبع ذات باتیں ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کر دی جائیں۔ داد دے ظرف سماعت تو کرم ہے، ورنہ تشنگی ہے میری آواز کی نغمہ کیا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے جناب بات پیش کرتے وقت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔